नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में हुई धांधली का एनएसयूआई ने किया जमकर विरोध। मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा चल रहे 10वें समर कैंप का हुआ समापन। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर विश्वनाथ धाम में शिवार्चनम की श्रृंखला में कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति की। और नगवा इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में योग दिवस पर सभी ने किया योगाभ्यास। और अब खबरें विस्तार से। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में हुई धांधली का एनएसयूआई ने जमकर विरोध किया। वहीं ऋषभ पांडे ने विरोध स्वरूप अपने अंकपत्र को जला दिया। एनटीए की ओर से कराई गई नीट परीक्षा के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा का पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दिया है। ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ साथ विभिन्न छात्र संगठन और राजनीतिक दल इस बात का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह सीधे सीधे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इस गंभीर मामले को देखते हुए इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। विरोध प्रदर्शन के क्रम में एनएसयूआई छात्र संगठन के छात्रों ने ऋषभ पांडे के नेतृत्व में सिगरा चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ऋषभ पांडे ने विरोध स्वरूप अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंक पत्र को आग के हवाले कर दिया। छात्रों ने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार छात्रों को ठगने का काम कर रही है और शर्म की बात यह है कि वह गरीब छात्रों के बारे में नहीं सोचते हैं। ऋषभ पांडे ने कहा कि मैंने स्वयं का हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक का अंक पत्र जला दिया है और सड़क पर बैठकर जूते पॉलिश कर यह संदेश दिया है कि छात्रों के भविष्य का इस तरीके से खिलवाड़ न किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी हम गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण होकर अपनी मांगें कर रहे हैं। यदि हमारी मांगें पूर्ण नहीं की गई तो हम पीएमओ घेरने का कार्य करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आरओ की परीक्षा लीक हुई, यूपी पुलिस की परीक्षा लीक हुई, फिर नीट की परीक्षा लीक हुई, फिर नेट की परीक्षा लीक हुई। अभी हाल ही में जिस तरीके से तमाम नौजवानों छात्रों को ठगने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अब परीक्षा के माध्यम से अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। 30-30 लाख में परीक्षा भेज रहे हैं। शर्म की बात तो ये गरीब छात्रों के बारे में नहीं सोचते हैं। अभी छात्रवृत्ति का मामला हो चाहे तमाम मामला आपके सामने हुआ होगा। लगातार नेट की परीक्षा लीक हुई है, लगातार परीक्षाएं लीक हो रही है। परीक्षा के नाम पे सिर्फ छात्रों को ठगा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई के लोग लगातार, चाहे दिल्ली संसद घेराव का मामला रहा हो, चाहे बनारस के अंदर पीएमओ घेराव का मामला हो, चाहे आंदोलन का मामला हो, लगातार एनएसयूआई के लोग हमेशा छात्रों की मदद के लिए तत्पर हैं। आज उसी संदर्भ में मैंने अपना खुद का हाई स्कूल का 12वीं का और स्नातक का रिजल्ट जला के विरोध किया है और साथ ही साथ सड़क पे बैठ के हमने शूज पॉलिश किया और संदेश दिया है कि छात्रों को इस तरीके से भविष्य का खिलवाड़ ना करें नरेंद्र मोदी जी। अभी तो गांधीवादी और शांतिपूर्ण तरीके से विचारधारा से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अगर हमारी बात को नहीं सुनाया जाएगा और नेट की परीक्षा लीक समाप्त नहीं होती है तो हम लोग पीएमओ घेरने का काम करेंगे। धन्यवाद। मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा चल रहे 10वें समर कैंप का समापन हुआ। नवापुरा दारानगर स्थित मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा आयोजित 10वें समर कैंप 2014 का समापन किया गया। इस समर कैंप में विगत 1 महीने से सीख रहे एडवांस ब्यूटिशियन, मेकअप, हेयर स्टाइल, स्पोकन इंग्लिश, ढोलक, मेहंदी इत्यादि विषय में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कोतवाली थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उपस्थित रहे, जिनके कर कमलों से प्रतिभागी सम्मानित हुए। उन्होंने स्थान प्राप्त करने वाले शिक्षकों को मेडल, सर्टिफिकेट
और पुरस्कार प्रदान किया। इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान प्रशिक्षकों ने अपने कला कौशल का प्रदर्शन करते हुए मेहंदी, ढोलक, मेकअप इत्यादि प्रस्तुत किया। आयोजक रत्नेश कुमार गुप्ता ने बताया कि रविवार 23 जून को इस समर कैंप शिविर का भव्य समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच होगा। सामने देखिए। माँ कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा विगत 37 दिनों से 10वां समर कैंप 2024 का आयोजन श्री वल्लभ बालिका इंटर कॉलेज भैरवनाथ में चल रहा था। आज जो बच्चे एक मंथ में जैसे एडवांस ब्यूटिशियन का क्लास किए हुए थे, मेहंदी के क्लास किए हुए थे, स्पोकन के क्लास थे, ढोलक के क्लास किए हुए थे, मेकअप के थे, तो एक मंथ में उन्होंने क्या सीखा, उन बच्चों के बीच में एक कंपटीशन आयोजन किया गया था। इस कंपटीशन में जो भी बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए थे उनको सम्मानित किया गया है और बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिया गया है। तो इसका समापन कल रविवार दिनांक 23 जून को होना है, जो श्री वल्लभ बालिका इंटर कॉलेज में ही होना हुआ। बहुत ही शानदार तरीके से होगा। इसमें जितने भी टीचर ने एक मंथ में बच्चों को सिखाया हुआ है उनको प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया जाएगा और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बहुत ही शानदार तरीके से इसका समापन समारोह होगा। इसके मुख्य अतिथि श्री दयाशंकर मिश्रा जी दयालु गुरु रहेंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर विश्वनाथ धाम में शिवार्चनम की श्रृंखला में भजन संध्या आयोजित हुई। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम की श्रृंखला में कॉरिडोर प्रांगण स्थित शंकराचार्य चौक में भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मधुर बेला में प्रथम प्रस्तुति गायक दीपक तिवारी, सह कलाकार बबलू मिश्रा, रंजन दादा, पप्पू, वीरेंद्र श्रीवास्तव, शुभम दुबे ने दी तथा दूसरी प्रस्तुति गायिका दिव्या दुबे, सह कलाकार मोती शर्मा, विनीत कुमार आदि के समूह की रही। बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा निरंतर ऐसे ही भव्य, दिव्य एवं पवित्र सनातन आयोजन धाम परिसर में आयोजित कर सनातन परंपरा को अक्षुण्य उल्लास से परिपूर्ण करने को प्रतिबद्ध है, जिस कड़ी में शिवार्चनम के तहत भव्य संगीत संध्या संपन्न हुई। नगवा इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में योग दिवस पर सभी ने योगाभ्यास किया। नगवा स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक, अध्यापिकाओं, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने योग किया। सभी ने विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। योग प्रशिक्षक व उपस्थित अतिथियों का स्वागत विद्यालय के सदस्यों ने अंग वस्त्र प्रदान कर किया। उपस्थित अतिथियों ने योग के महत्व को बच्चों के बीच विस्तार से रखा और इसे दैनिक जीवन में अपनाने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर विद्यालय के समस्त सदस्य मौजूद रहे। मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और अपने कुछ विचार रख सकूं, तो मुझे भी बहुत हर्ष हो रहा है आपके बीच उपस्थित होके, क्योंकि योग ऐसा विषय है जिसका जितना प्रचार प्रसार किया जाए उतना ही कम है। और आज हम ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे ना कह के इंटरनेशनल डे ऑफ योग बोलते हैं इसको। 2015 से ये निरंतर 21 जून को ही मनाया जाता है और इसमें एक बार ही करना है योग। हमको उस दिन फिर से रिवाइज कराया जाता है कि ये हम कर रहे हैं कि नहीं, या कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उनको सुधारें। तो आज फिर से हम 10
21वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे इकट्ठे हुए हैं और आप सब इसमें शामिल हैं। आप सभी को मैं बधाई देती हूँ। साथ साथ में सभी सीनियर्स हैं और कुछ परिवार के सदस्य भी हैं बच्चों के, तो उन सबको मैं नमस्कार और अपनी बॉडी की क्षमता का रिस्पेक्ट करिए सभी लोग, गिरना नहीं है। ओके, होपफुली हमारी बॉडी प्रिपेयर हो चुकी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू परफॉर्म सूर्य नमस्कार। अगर हम ये कर सकते हैं तो सिर्फ 8 से 10 दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे और निगाह हमारे सामने। सेकेंड, हस्तोत्तानासना, सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर जाएंगे। बीएचयू महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र में गंगा मित्रों ने योग किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी कैंपस में गंगा मित्रों द्वारा एक भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र के चेयरमैन एवं पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर BD त्रिपाठी थे। योग दिवस के प्रोटोकॉल के अंतर्गत योगा एक्सपर्ट निधि तिवारी ने सभी गंगा मित्रों को योगा का अभ्यास कराया, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के आसनों के साथ अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ध्यान आदि का अभ्यास कराया, जिससे प्रतिभागियों को शारीरिक और मानसिक शांति का अनुभव हुआ। कार्यक्रम में चेयरमैन प्रोफेसर BD त्रिपाठी ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि योग से जीवन को शक्ति मिलती है और साथ ही गंगा की स्वच्छता और संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध रहना चाहिए। सभी गंगा मित्रों ने योगा को जीवन शैली बनाने के साथ गंगा की स्वच्छता के लिए संकल्प भी लिया। कार्यक्रम का संचालन गंगा शोध केंद्र के व्यवस्थापक C शेखर एवं धन्यवाद धर्मेंद्र कुमार पटेल ने किया। कार्यक्रम प्रमुख गंगा मित्रों में धर्मेंद्र, संदीप, कमलेश सहित अन्य गंगा मित्रों ने हिस्सा लिया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में हुई धांधली का NSUI ने किया जमकर विरोध। मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा चल रहे 10वें समर कैंप का हुआ समापन। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर विश्वनाथ धाम में शिवाचनम की श्रृंखला में कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति की। और नगवा इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में योग दिवस पर सभी ने किया योगाभ्यास। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।